ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मोमा स्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ, इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय से ही पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपन ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो जो महत्व हिंदुओं में गीता का होता है और क्रिश्चियंस में बाइबिल का होता है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का होता है, वही महत्व तत्वार्थ सूत्र का जैन दर्शन में होता है। उतना ही उसका कैसा है महत्व है। और जब यूनिवर्सिटी के कोर्स में डोर लगा दो, यूनिवर्सिटी का जब कोर्स होता है जिसको उसमें जैन दर्शन विषय लेना होता है, तो उसमें ये कोर्स में तत्वार्थ सूत्र रहता है, छड़ाला रहती है। ये कोर्स में यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी ये ग्रंथ कैसे हैं पढ़ाए जाते हैं। और ये ग्रंथ ऐसा है कि जो 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, 16.5 पंथी हो ना, सब पंथों को ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ कैसा होता है मान्य होता है। श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, कोई भी हो ना, यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें झगड़े का झ और फूट का फ, इन दोनों ही शब्दों से कैसा है ये रहित होता है। पहले अपन ग्रंथकार का परिचय प्राप्त कर ले। तो इसके रचयिता कौन है? आचार्य उमा स्वामी इनके रचयिता हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के प्रणेता आचार्य उमा स्वामी, जो जैन समाज में जिनका बहुत ही महत्व है, कहीं शिलालेख से विदित होता है। प्राचीन जो शिलालेख होते हैं ना, उनसे ये विदित होता है कि आप कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य का अर्थ जानते हो? मुख्य शिष्य, है ना। जैसे कोई गुरु को कोई शिष्य प्रिय होता है ना, तो उसी प्रकार से आचार्य कुंद के कैसे हैं? उमा स्वामी पट्ट शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे। आपको अनेक रिद्धियाँ प्राप्त थी। आकाशगामिनी रिद्धि भी आपको प्राप्त थी। जैसे आकाश में चल सकते हैं, ऐसे आकाशगामिनी रिद्धि भी आपको प्राप्त थी। आपके शरीर से स्पर्श करती हुई अगर पवन निकले ना, तो सामने वाले के रोगादिक भी कैसे हैं ठीक हो जाते थे, वे स्वस्थ हो जाते थे। और इसलिए कैसे हैं, विष भी वो अगर किसी को विष चढ़ा हो ना, तो वो भी कैसा है अमृत का कार्य करती है। अब इससे प्रश्न उठता है कि इनको आचार्य है ना गद्दपिच्छ उमा स्वामी क्यों कहते हैं? गद्दपिच्छ क्यों कहते हैं? इनके पीछे गद्दपिच्छ क्यों लगाया हुआ है? तो एक बार कैसे हैं ये आकाश में गमन कर रहे थे
और इनकी मयूर पिच्छी कहीं नीचे गिर गई, तो आपने क्या किया, देखो मुनिराज जो होते हैं ना, कमंडल के तो कोई पकड़ ले, मुनिराज जब चलते हैं तो कमंडल तो कोई हाथ में ले सकता है, लेकिन वो पीछे किसी को नहीं देते, है ना। पीछे हमेशा उनके कैसे है, साथ में रहती, क्योंकि वो अहिंसा का उपकरण है। और मुनिराज कैसे हैं, अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, तो इसलिए कैसे वो पीछे कैसे हमेशा साथ में रहती। तो उनकी पीछे कैसी है, गिर गई थी, तो अब क्या करें, तो वन जंगल में तो रहते हैं, तो गद्द के, है ना, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, उसके पंख, उसके जो पंख होते हैं उनसे ही उन्होंने कैसी है पीछी बना ली। और पीछी बनाने के बाद फिर क्या हुआ, उससे ही कैसा है अपना काम चलाया। बिल्कुल। और कहते हैं ये रक्षा के प्रतीक होती हैं। देखो मुनिराज जब रात को शयन करते हैं ना, सोते हैं, एक तो कैसे भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एका सन करण, है ना। कैसे सोते हैं मुनिराज, एक करवट से, धनुष के आकार का, एक पैर फोल्ड करके, है ना, और उनका हाथ ही उनका तकिया होता है। तो एक कैसे होते, करवट से सोते हैं, लेकिन कदाचित हाथ भी अगर ऊपर नीचे करना पड़े तो क्या करते, वो पीछे से ऐसा परिमार्जन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के सूक्ष्म जीव अगर ऐसा हाथ करेंगे तो उनका घात हो जाएगा। इसके कारण क्योंकि अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं वो, तो इस प्रकार से वो पीछे कैसा है उनका, जैसा है जैसे जो सिपाही होते हैं ना, उसका शस्त्र उनका हथियार होता है ना, उसी प्रकार से मुनिराज का भी पीछे कैसा होता है, हथियार होता है। वो एक मिनट के लिए भी कैसे पीछे से वंचित नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं मुनिराज भी हमेशा पीछे उनके साथ रहती है। अब ग्रंथ का परिचय, इस ग्रंथ की रचना, जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है ना, जिसको अपने जैन दर्शन की गीता कहा जाता है ना, तो इसकी रचना कैसे कुसुमपुर में हुई थी। और इस ग्रंथ के दो नाम प्रसिद्ध है, एक तो क्या कहते हैं, हाँ, तत्वार सूत्र, और कैसे मोक्ष शास्त्र, इसके दो नाम कैसे हैं प्रसिद्ध है। मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शब्द कैसे मुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छूटना। तो बोले किससे छूटना, बोले दुखों से छूटना। किससे छूटना, तो बोले कर्मों से छूटना, है ना। तो इसलिए कैसा है मोक्ष शास्त्र है। उसी प्रकार यहाँ दुखों से छूटने के लिए, कर्मों से छूटने के लिए, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इसका नाम कैसा है, मोक्ष शास्त्र रखा है। दूसरा नाम कैसा है, तत्वार्थ सूत्र दूसरा नाम है। मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है, बहुत बढ़िया, हाँ, अवनी क्या कहा, मोक्ष की प्राप्ति, हाँ, तत्वों के श्रद्धान से कैसे होती, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अभी अपना सूत्र इसमें आने वाला है। तो इसलिए उसका तत्व प्लस अर्थ अभी अपन आगे देखेंगे, तत्वार्थ का अर्थ देखेंगे। तो जो तत्व है उसका जो भाव होता है उसे ही तत्वार्थ कहते हैं। सूत्र में कैसा है, और सूत्र का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त परिचय, है ना। जैसे मंगल सूत्र होता है ना, जैसे कहीं सूत्र आते हैं ना, तो यहाँ ये कहते हैं देखो जो मैं बातें आपको बताऊंगी आप लोग कैसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें आपको कैसी है इसमें नहीं मिलेगी। और जिसकी कॉपी बहुत सुंदर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई होगी उसके आपको एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स उसके रखे हैं हमने। तो इसलिए आप बराबर नोट, जो एक्स्ट्रा मैं चीज़ें बताऊंगी वो आप बराबर नोट करते जाइएगा, है ना। और फिर लास्ट में कैसा आपकी कैसी है कॉपी चेक की जाएगी, तो इसलिए आप लोग बराबर व्यवस्थित लिखिएगा। देखो आचार्य समंत भट्ट ने 8000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। ये जो ग्रंथ ऐसा है इसमें सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गई है। तो एक 8000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य नामक का ग्रंथ लिखा था, जिसमें परमाणुओं का सूक्ष्म वर्णन है। ये जितने भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, ये सब अपने ग्रंथों को देख के तो उन्होंने रिसर्च की है।
तो यहाँ पर ये कहते हैं। और जानते हो ये जो महागस्ती, ये अंग्रेज जब अपने यहाँ पर राज्य करने आए थे तो वो इसको कहते हैं कि चुरा कर ले गए थे। और अभी भी बोले लंदन की ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में ये ग्रंथ मौजूद है ना। गंधहस्ती महाभाष्य नामक का ग्रंथ है। और ये कैसा है, अभी भी बोले वहाँ पर मौजूद हो, सारी रिसर्च वगैरह करते ना। पहले बेटा ये लोग जो थे ना, ये अपने बनारस यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ने के लिए आते थे। और वहाँ पर कैसे है, फिर वो पढ़कर फिर, क्योंकि संस्कृत का प्रथम ग्रंथ अगर कोई लिखा गया है तो तत्वार सूत्र कैसा है लिखा गया है। संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है ये तत्वार सूत्र। तो उसमें यूनिवर्सिटी में रखा गया और उसी को पढ़ पढ़ के कैसे हैं ये करते हैं, रिसर्च करते हैं ना। और देखो ग्रंथ में पदार्थ 9 होते हैं, फिर भी इसके देखो 357 कैसे हैं इसके सूत्र हैं, और 10 इसमें अध्याय हैं। 10 अध्याय हैं और 357 कैसे इसके सूत्र हैं। और इसमें है ना, फिर प्रश्न उठता है कि पदार्थ तो 9 होते हैं, अध्याय 10 क्यों लिए? पदार्थ तो 9 होते हैं, फिर भी कैसे अध्याय 10 क्यों लिए हैं? तो यहाँ ये कहते हैं कि जो सूक्ष्म सांप्राय, जो 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय है। बाह्य परिग्रह भी कैसे हैं 10 प्रकार के होते हैं। बाह्य परिग्रह भी 10 प्रकार के होते हैं। और कैसे गुणस्थान भी है ना, कषाय भी कैसे 10वें गुणस्थान तक ही रहती है। और सूक्ष्म सांप्राय बाह्य परिग्रह भी कैसे 10 प्रकार के होते हैं। तो 9 पदार्थ से भिन्न ना, जो जीरो अर्थात ध्येय, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा गोल है ना, जो हमारी रुचि है, जो हमारा लक्ष्य है, वह कैसा है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की प्राप्ति, उसकी अनुभूति, वही कैसा है हमारा ध्येय है। इसलिए कैसे 10 अध्याय लिखे हैं और 357 किस्में इसमें सूत्र लिखे हैं। फिर कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति किससे होती है? रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे? पंचम भाव, 5 भाव है ना, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, औदयिक और पारिणामिक। तो ये पंचम भाव की प्राप्ति के लिए 5 का अंक है ना। पंचम गति की प्राप्ति के लिए कैसे जो पारिणामिक भाव है, जो पंचम भाव है, उसकी कैसी प्राप्ति के लिए ये हमारा ध्येय है और ये हमारा कैसा है लक्ष्य है बिल्कुल। फिर देखो इसमें ग्रंथ जीव का जो पहला अध्याय है उसमें कैसे असाधारण भाव का वर्णन किया गया है पहले अध्याय में। तीसरे चौथे अध्याय में 3 लोक और 4 गतियों का वर्णन किया गया है। और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इसे तत्वार्थ 7 तत्वों का कैसा है इसमें वर्णन आया है, इसलिए भी इसका नाम कैसा है तत्वार्थ पड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई है ना। तो जैसे सर्वार सिद्धि, जो बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी गई ना, सर्वार सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, अर्थ प्रकाशिका है ना, ये सब इतनी टीकाएँ इसमें लिखी गई। आज के पीरियड में अपन सिर्फ ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय ही प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसको एक तिजोरी ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ ये कहते यह ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी ने मानो सरसों के दाने में छेद करके, सरसों का दाना कितना बड़ा होता है, भूमि कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, मानो सरसों के दाने में छेद करके कैसा है उस गागर में पूरा सागर भर दिया है। तो इसलिए इसको कैसा एक तिजोरी ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें 10 लॉकर है, 357 सूत्र रूपी स्वर्ण मुद्राएं हैं। प्रतिदिन लॉकर खोलो और 1 सूत्र रूपी स्वर्ण मुद्रा निकालो और उसका कैसा है चिंतन करो। फिर कहते हैं जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकली है ना, और कहाँ जाके गिरी है, बद्रीनाथ होते हुए इलाहाबाद पहुँचती है।
उसी प्रकार यमुनोत्री से यमुना निकलकर इलाहाबाद पहुंचने पर फिर वहाँ दोनों का संगम हो जाता है, दोनों नदियों का। उसी प्रकार आचार्य धरसेन जी से निकली हुई प्रथम शुद्ध स्कंद की परंपरा और आचार्य गुणभद्र स्वामी के मुख से निकली हुई द्वितीय शुद्ध स्कंद की परंपरा, दोनों का संगम इस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में मिलता है अपने को। ये चारों ही अनुयोग का सार है ना, बोला ना जैन दर्शन की इसको गीता कही जाती है, और चारों ही अनुयोग का इसमें कैसा होता है, गर्भित है। अब आगे कहते हैं, अब इस ग्रंथ को लिखने का भाव क्यों हुआ, आचार्य उमा स्वामी को इस ग्रंथ को लिखने का भाव क्यों हुआ, तो इसके पीछे भी कैसी है, एक स्टोरी है ना। एक द्विपायक नाम का एक विद्वान था, वो अपने घर में रोज पाटिये पर है ना एक सूत्र लिखता था। तो उस दिन उस सूत्र में लिखा था है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस, ऐसा लिखा था। तो आचार्य उमा स्वामी आहार के लिए जा रहे थे और आहार करके जब लौट रहे थे तो उनको उस विद्वान के बाहर घर में ना लिखा हुआ दिखा। क्या लिखा हुआ दिखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस। अब उनको लगा कि ये सूत्र तो अधूरा है, तो उन्होंने क्या किया, आगे उसके आगे सम्यक शब्द लगा दिया और वो चल दिया आगे। जब वो द्विपायक नाम का विद्वान वहाँ आया और फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सम्यक शब्द किसने लगा दिया? बोले एक नग्न दिगंबर मुनिराज आए थे और वो इसको यहाँ लिख कर फिर आगे चल दिए उन्होंने। बोले किस दिशा में गए हैं? तो बता दिए कि इस डायरेक्शन में गए हैं, और वहाँ गए हैं। तो फिर वो जो विद्वान था द्विपायक नामक, फिर वो उसी दिशा में ढूंढते ढूंढते वो मुनिराज के पास पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे दो प्रश्न पूछे, है ना। सुख किसे कहते हैं और सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? कौन से दो प्रश्न पूछे? सुख किसे कहते हैं और सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? तब मुनिराज ने कहा, मोक्ष अर्थात सुख, और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बस ये दो प्रश्नों के उत्तर में आचार्य श्री ने इस मोक्ष शास्त्र अर्थात तत्वार सूत्र की पूरी रचना कर दी है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं इस ग्रंथ की रचना इस प्रकार से हुई है। देखो इसमें कहते हैं, और भी आगे कहते हैं, और ये आचार्य गद्द उमा स्वामी आज से लगभग 2000 पूर्व ना, इस 2000 वर्ष पूर्व इस महान ग्रंथ की रचना हुई थी। शिलालेख में भी इसका कैसा है प्रमाण मिलता है। और आचार्य उमा स्वामी युग प्रधान कुंद आचार्य के कैसे ही ये शिष्य थे। सूत्र भले ही छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे, कोई सूत्र छोटे हैं कोई बड़े हैं, ऐसे सूत्र छोटे और बड़े हैं, फिर भी इनमें इतनी गहराई और टीकाओं का हजारों श्लोक प्रमाण इनकी टीकाएँ लिखी गई है, तब भी वे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रंथ के आचार्य पूज्यपाद देवकी नंदिन विरचित सर्वार सिद्धि नामक टीका, आचार्य भट्ट कलंक देव विरचित तत्वार्थ राजवार्तिका, मतलब इसमें जो टीकाएँ लिखी गई ना, किस ग्रंथ में कौन से ग्रंथ की कौन से आचार्यों ने इस पर टीका लिखी, और तत्वार्थ राजवार्तिका नामक वार्तिक ग्रंथ तथा आचार्य विद्यानंद जी स्वामी से विरचित, ये वर्तमान के विद्यानंद जी नहीं हैं, ये पूर्व में जो विद्यानंद जी मुनिराज हो गए हैं उनकी बात है। तो विद्यानंद जी स्वामी विरचित तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नामक श्लोक में विशाल वार्तिक ग्रंथ उपलब्ध है। आचार्य समंत भद्र ने भी गंधहस्ती महाभाष्य, जो आज बताया ना कि वो लंदन में रखा हुआ है ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में, तो ये आचार्य समंत भद्र के द्वारा गंधहस्ती महाभाष्य नामक भाष्य ग्रंथ की सूचना मिलती है, किंतु वर्तमान में वो कैसा है, अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है। देखो जहाँ वैदिक परंपरा में वैशेषिक दर्शनों के सूत्र ग्रंथ जहाँ संस्कृत भाषा में निबद्ध थे,
जैन सूत्र ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध और बौद्ध सूत्र पाली भाषा में निबद्ध है। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा है। अब आगे कहते ईशा के प्रथम शताब्दी के उपांत, उपांत अर्थात कैसा है, अंतिम से पूर्व, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि प्रथम शताब्दी के उपांत बेला में आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी ने संस्कृत भाषा में ये तत्वार सूत्र के सहाय ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें कैसे ऐसा कहते हैं कि ये जो 10 अध्याय का जो पाठ पठन एक उपवास का उसको फल लगता है। जो ये प्रतिदिन तत्वार सूत्र के 10 अध्याय का पठन करता है उसको एक उपवास का कैसा है, फल लगता है। देखो पुराने ज़माने में तो दादी नानियाँ है ना, ये कैसे है, पूरा तत्वार सूत्र का कैसा है पाठ करना नियम ही था कि मतलब भोजन ग्रहण करने के पहले हम कैसे हैं तत्वार सूत्र, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, जैसे हमारी दादी वगैरह थी ना तो उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन नियम बस था कि रोज़ तत्वार सूत्र पढ़ मतलब सुनेंगे। तो उसके बहाने घर के सभी लोग तत्वार सूत्र, क्योंकि अब दादी को सुनाना है तो इसके कारण कैसे है सब लोग कैसे तत्वार सूत्र इसको पढ़ना सीख जाते थे। तो ऐसा आगम में उसके महत्व बताया है कि एक उपवास का कैसा है फल लगता है। बिल्कुल देखो सूत्र है ना, सूत्रकार का परिचय। बिल्कुल देखो तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य उमा स्वामी युग प्रधान आचार्य कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य थे। और इनका दीक्षा के पूर्व, जब इन्होंने दीक्षा नहीं ली थी ना तो उसके पूर्व इनका नाम शिव कुमार था। इनका उल्लेख आचार्य कुंद के अन्य ग्रंथ प्रवचन सार इत्यादि में भी मिलता है। अब कहते हैं अनंतर शिव कुमार नामक कोई निकट भव्य जो स्व संवेदन से उत्पन्न होने वाले परमानंदमयी एक लक्षण के धारी सुख रूपी अमृत से विपरीत चतुर्गति रूप संसार के दुखों से भयभीत थे, जिन्होंने क्या किया है, समस्त दुर्नय रूपी एकांत को दुराग्रह को दूर कर दिया है। और कैसे हैं, और इनकी क्या प्रतिज्ञा थी, तो आगे कहते हैं और भी इन्होंने जो मुख्य जो सूत्र लिखे ना उसका विवरण भी इन्होंने इसमें दिया है। देखो अभी इसमें एक बात आती है कि श्वेतांबर में इनको उमा स्वाति कहते हैं बेटा, अपन दिगंबर में अपन क्या कहते हैं, उमा स्वामी कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि आचार्य में उमा स्वाति ने अचौर्य महाव्रत की भावना में आचार्य कुंद का अनुगमन किया। इससे स्पष्ट है कि आचार्य उमा स्वामी प्रसिद्ध दिगंबर कुंद आचार्य के साक्षात शिष्य थे और कैसे समकालीन कैसे हैं शिष्य थे। इनके नामकरण के बारे में कुछ भ्रम जैसा भी है लोगों की, उमा स्वामी हैं अर्थात तो उमा स्वाति है ना। तो किसी व्यक्ति के वर्ग विशेष के द्वारा सुनियोजित ने ऐसा दुष्प्रचार किया था, यह बात उनकी खेदजनक नहीं है, जितना खेद इस बात का है कि आधुनिक विद्वानों का भी बहुसंख्यक वर्ग इस नामकरण के प्रयोग करने लगे हैं। वो उमा स्वामी की जगह उमा स्वाति कहने लग गए हैं। अब आगे कहते हैं कि उक्त तथ्य आलोक से स्पष्ट है कि तत्वार्थ के कर्ता वाचक उमा स्वाति तत्वार सूत्र के कर्ता नहीं है। उसका स्पष्टीकरण और आता है कि उमा स्वाति नामक वाचक उमा स्वाति के रूप में भले ही इष्ट हो, किंतु वस्तुतः किसी व्यक्ति का नाम यह व्यवहारिक प्रतीक होता ही नहीं है। स्वाति शब्द नक्षत्रवाची, अपन बोलते ना स्वाति नक्षत्र होता है, तो स्वाति शब्द नक्षत्रवाची है। इस नक्षत्र शब्द नपुंसक लिंग होते हुए यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। इस बारे में शब्द कल्पद्रुम के कर्ता कैसे हैं लिखते हैं। तो और कहते हैं कि इसमें जो विवाद चला था कि उमा स्वाति है या उमा स्वामी है, तो निष्कर्ष के रूप में ये निकला है कि इनका नाम कैसा है, उमा स्वामी ही है।
अब प्रश्न ये उठता है कि जो दिगंबर आचार्य है वो मयूर की पिच्छी ही क्यों धारण करते हैं, क्या कारण है? और किसी पक्षी का पिच्छी मतलब उसके पंख धारण नहीं करते हैं, मात्र ये किसी मयूर की ही पिच्छी धारण क्यों करते हैं? तो यहाँ ये कहते हैं कि जैन श्रमण मयूर पिच्छी को धारण करते हैं। सबसे पहली बात है ना, क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मयूर के पंख अहिंसक ढंग से कार्तिक मास में स्वतः विसर्जन करते हैं। जो मयूर होता है ना, तो क्या होता है, कार्तिक मास में ये अपने पंख अपने आप कैसा है छोड़ देता है। और मुनिराज वन जंगल में रहते हैं तो वहाँ उनको कैसा आसानी से अहिंसक मतलब उनको किसी की हिंसा नहीं करनी पड़ती है और वो कैसे हैं, ये पंख उनको मिल जाते हैं। तो इसके कारण सबसे पहला पॉइंट है कि मयूर अपने पंख अहिंसक ढंग से कार्तिक मास में स्वयं विसर्जन करते हैं, अतः वे स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं। चूँकि दूसरा पॉइंट, प्रश्न अपना क्या था कि जो दिगंबर आचार्य मोर के पंख से ही अपनी पीछे क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? तो एक तो कैसा है, वन जंगल में आसानी से मिल जाते हैं जिसमें कोई हिंसा करनी पड़ती नहीं है, क्योंकि मोर स्वतः ही अपने कैसे हैं पंख को छोड़ता है। दूसरा, चूँकि मयूर पंख वन पक्षी है और मुनिराज भी कहाँ रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, तो वनवासी जैन श्रमणों को भी ये सहज ही मिल जाते हैं। और तीसरा, मयूर पंख के कारण विषैले जीव जंतु भी निकट नहीं आते हैं। आपने सुना होगा, कई बार भी व्हाट्सएप पे आया है कि आपके घर में अगर छिपकली वगैरह हो जाए तो आप कैसे मोर के पंख आप रख दीजिए तो फिर कैसे छिपकली नहीं आएगी। तो इसके कारण भी कैसा है, वन जंगल में रहते विषैले कोई जीव जंतु उनके पास नहीं आए तो भी कैसे है अपने पास कैसे ये मयूर की पंख रखते हैं। सर्प आदि नहीं है जिनके कैसा हो कि अपनी उनकी साधना में उनका विघ्न नहीं हो। अब प्रश्न है कि दिगंबर परंपरा में कहे जाने वाले श्रवण बेलगुला के शिलालेख में उनका नाम उमा स्वाति क्यों मिलता है? कहीं शिलालेखों में उनका नाम कैसा है, उमा स्वाति मिलता है। हेलो, उपयोग को बराबर स्थिर रखो, है ना, उपयोग बिल्कुल मत इधर उधर जाने दो। तो उन शिलालेखों के बारे में जानकारी ले लेना अपेक्षित है। बिल्कुल देखो, एक कारण ये भी बताए, जो कन्नड़ लिपि होती ना, देखो आप में पेज नंबर निकालो, देखो ये XVI निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ, देखो यहाँ पर देखो संस्कृत और प्राकृत भाषा में, किंतु उनकी लिपि कन्नड़ में, ये जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया ना, तो फिर कैसे उनकी भाषा कैसी कन्नड़ थी। तो क्या हुआ कि वहाँ ती लिखा ना, ती मतलब ऊ और मी मतलब ऊ, तो हो सकता है इस शिल्पी के शिलालेख में उत्कीर्ण किए होने पर उनको लिखकर पाठ दिया गया हो और उन्होंने घुंडी छूट गई हो, अतः उसमें उमा स्वाति की बजाय उमा स्वामी की बजाय उमा स्वाति लिख दिया हो। फिर भी पाठ दर पाठ ऐसे पाठ भेद ना निर्मित हो गए हैं। संपादक कला में निष्णात विज्ञ जन मतलब विद्वान जन भली भांति जानते हैं कि लिपि के कर्ता बहुत विज्ञ और भाषाविद, वो तो बेटा है ना, जो शिलालेख लिखते हैं ना, तो वो तो कारीगर रहते हैं। अब उनको तो कोई इतना नॉलेज होता नहीं है, तो वो वहाँ के ती के जगह ऐसा ऊ मतलब वो इसमें लिखा है ना कि वो जो घुंडी लगाना छूट गया होगा, तो इसके कारण उनकी त्रुटियां प्राय हो जाया करती थी। तो इस प्रकार से वास्तव में निष्कर्ष क्या निकला कि उमा स्वाति नहीं है, उमा स्वामी ही उनका नाम है। और आगे कहते हैं, देखो अपने में 357 सूत्र है, लेकिन श्वेतांबर में 3441 सूत्र बताए गए हैं। इनमें ध्यान रखना बेटा, है ना, कंपैरेटिव स्टडी करना। तो इस प्रकार से
कहा गया है। बिल्कुल बोलो। एक बार और संख्या बता दीजिए श्वेतांबर सूत्र। हाँ, 3441 अपने में कैसी है 357। पहले अध्याय में 33, देखो इसमें लिखा हुआ है बेटा, देखो इसमें लिखा हुआ पेज नंबर आगे देखो, एक्स वी और डबल आई मिला भूमि है ना, ऊपर देखो संख्या लिखी हुई ना, निकालो आप। निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ देखो यहाँ संख्या लिखी हुई ना, अपने में कैसा है 357 और श्वेतांबर्स में कैसी है 3441 है। बिल्कुल। और देखो अपने में पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे में 53 हैं, तीसरे में 30 हैं और चौथे में 42 हैं। हाँ चौथे में 5वें में 42 हैं, छठे अध्याय में 27 हैं, 7वें अध्याय में 39 हैं और 8वें अध्याय में 26 हैं और 9वें अध्याय में 47 है। मिला आराध्या? शायद ही 344 लिखा है। हाँ 341 है। 3441 नहीं बेटा, पूर्ण विराम नहीं है, वो संख्या है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और 9वें अध्याय में कैसे मात्र कैसे हैं 10 ही श्लोक हैं। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं देखो सूत्र किसे के तत्वार्थ सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र है। बिल्कुल है ना। तो तत्वार्थ सूत्र, तो सूत्र किसको कहते हैं बेटा? सूत्र मतलब संक्षिप्त वर्णन होना, उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। बिल्कुल। देखो आप पेज नंबर निकालिए, उसके आगे का पेज नंबर निकाली है कि सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र का लक्षण क्या है। देखो अल्पाक्षरत्व, मतलब सूत्र में क्या कहते हैं? अल्प, कम अक्षर उसमें होते हैं। बिल्कुल। दूसरा असंदिग्धत्व, अर्थात सूत्र में कोई भी कैसी है, किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह उत्पादक नहीं होते हैं ना। तीसरा सारवत्व, अर्थात सूत्र मतलब कैसा होता है, उसमें सार बातें आती है। बिल्कुल ना। और चौथा है गुण निर्णयत्व, मतलब परमाणु और कर्मबंध विवेचन गूढ़तम विषयों का जो दो टुक निर्णय की शैली स्पष्ट रीति से प्रतिपादित किया गया है, अतः सूत्र को गूढ़ निर्णयत्व गुण भी इसमें भली भांति घटित होता है। और निर्दोषत्व, व्याकरण, कोश, सिद्धांत, प्रतिपादन शैली सभी दृष्टियों से कैसा होता है, सूत्र कैसा होता है? निर्दोष होता है। देखो ये सूत्र के लक्षण हैं कि सूत्र किसे कहते हैं। बिल्कुल। हेतुमत्व, इस ग्रंथ में जितना भी प्रतिपादन सब सहेतु, सब हेतु मतलब कारण से हर बात को स्पष्ट किया है। बिल्कुल। अपन भी लाइफ में अगर कोई बात हो ना तो कारण बताओ, आपने इस चीज़ के लिए मना क्यों किया है, कारण बताइए। तो हर चीज़ का कैसा है? कारण। तो जो सूत्र होता है उसमें उसका कैसा है? कारण दिया जाता है। तो सहेतु हेतुमत्व होता है। और तथ्यपरकता और किसी विषय की असंबंध प्रकरण विरुद्ध एक भी प्रतिपादन इस ग्रंथ में नहीं है, अर्थात कैसा है? सब तथ्य की बात है और तथ्यपरक सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र के कैसे उन्होंने 7 लक्षण बताए गए हैं। और जय धवला ग्रंथ है, उसमें भी थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, संदेह रहित हो, सार भरा हो, गुण तत्व, वो वही बात जो अपन ने करी है ना, उसी बात को कहा है। चलिए अब अपन कैसा है आज अपना जो ये मंगलाचरण है इसमें है ना, एक बार फिर से हाथ जोड़कर मंगलाचरण बोलिएगा। साथ में बोलना है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये।
उसका अपन अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और आप लोग ध्यान से, मैं आप लोगों से भी इसका अर्थ करवाऊंगी बिल्कुल ना। पहला तो है मोक्ष मार्गस्य। सबसे पहले मोक्ष, देखो मोक्ष कहो, सुख कहो, हित कहो, ये सब कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो मोक्ष कहे, मोक्ष मार्गस्य, मार्गस्य मतलब मार्ग, रास्ता, वे, पथ है ना। तो मोक्ष मतलब मोक्ष का मार्ग क्या है ना, मोक्ष मार्गस्य। मोक्ष मतलब सुख, मतलब सुख का मार्ग क्या है, और कैसे है, मोक्ष मार्गस्य है ना। अर्थात कैसे है, बताया था ना, मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है जिसका अर्थ होता है छूटना। तो किससे छूटना, बोले दुखों से छूटना, कर्मों से छूटना ना। और कैसे, नेतारम, नेता, मोक्ष मार्ग के नेता। नेता किसे कहते हैं, नेता किसे कहते हैं बेटा, है ना, जो किसी की कोई चलने ही नहीं दे। नेता किसे कहते हैं, जो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं दे। तो कैसे हैं ये, कैसे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो कि चलने ही नहीं देते हैं, राग द्वेष आए तो उसकी एक नहीं चलने देते हैं, है ना। नियति राग द्वेष आते हैं तो उसकी एक नहीं चलने देते। जैसे नेता का नेचर होता है ना, किसी की चलने ही नहीं देना। इसलिए मोक्ष मार्ग के नेता कैसे होते हैं, चलने ही नहीं देते, राग द्वेष विकारी भाव की चलने ही नहीं देते हैं। बिल्कुल जैसे आए वैसे ही खत्म, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक भाव हूँ, चलने ही नहीं देते हैं। और भेत्तारम, भेत्तारम मतलब किसको बोलते हैं, भेदने वाले, है ना। भेदते हैं ना, कोई चीज़ को अपन भेदते हैं, जैसे पत्थर को छेनी से कैसे हैं भेदते हैं, भेत्तारम बिल्कुल। और क्या कहते हैं, कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले होते हैं, है ना, कर्म भूभ्रताम। और कैसे होते हैं, ज्ञातारम ना, विश्व तत्वानाम, सारे विश्व को जानने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कैसे होते हैं, है ना। हाँ, एक परिभाषा तो अपन ने वो पढ़ी है। अब यहाँ पर ये बताते हैं आचार्य उमा स्वामी, मोक्ष अपने ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण लिखते हुए कहते हैं, पहले तो नमस्कार करते हैं, भगवंतों को नमस्कार करते, बोले नमस्कार करते लेकिन ये बताओ तो हैं कि कैसे हैं, कैसे वो, तभी तो हम नमस्कार करें। देखो लौकिक में भी अपने को कोई बोले ना, आपको मालूम नहीं है ये देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा अच्छा, तो पहले परिचय होता है ना, फिर ही अपने भाव उनके प्रति होते हैं। इसीलिए सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी ने जिनको नमस्कार किया है उसका परिचय दिया है, चाहे जिसको नमस्कार नहीं किया है। तो यहाँ ये कहा है कि कैसे मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कैसे कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं, भेदने वाले हैं। तीसरा विशेषण ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, कैसे वो समस्त विश्व को जानने वाले होते हैं। इसलिए क्या करता हूँ मैं, वंदे तदगुण लब्धये, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उनको, चाहे जिसको वंदन नहीं करता हूँ याशिका, चाहे जिसको मैं वंदन नहीं करता हूँ, उनके गुणों के कारण कैसा हूँ मैं, उनको वंदन करता हूँ। तो वंदे मतलब वंदन करता हूँ। किस लिए वंदन करता हूँ, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ मैं चाहे जैसे इसलिए वंदन नहीं करूँगा। वंदे तदगुण लब्धये, मुझे भी आपके समान गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। उसने वंदन करने का कारण बता दिया, इसलिए वंदन। पहले तो विशेषण बता दिए हैं कि मैं वंदन किसको करता हूँ, तो वो कैसे, चाहे जिसको वंदन नहीं करता हूँ, इतने उनमें गुण हैं, है ना, इसलिए मैं वंदन करता हूँ। और दूसरा वंदन करने का कारण क्या है, सृष्टि दृष्टि, क्या नाम है, दृष्टि, है ना। तो वंदन करने का कारण क्या है, बोले वंदे तदगुण लब्धये, है ना,
हे भगवान मुझे भी आपके समान गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपको कैसा हूँ वंदन करता हूँ। अपन ने अभी कैसा है, इससे है ना सूत्र से अपने अर्थ जाना है ना। अब शेष प्रश्न उत्तर के रूप में अपन कैसे है, अपनी क्लास 3 से 4 रहेगी, दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक क्लास अपनी रहेगी। तो इस प्रकार से आज अपन ने कैसी है चर्चा की, ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय प्राप्त किया हमने, और ये तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है उसका कैसा है अर्थ देखा है। तो कितने अपने में सूत्र हैं इसमें? हाँ, और अध्याय कितने हैं? 10। रचिता कौन है? स्वामी है ना। और अपन और जो अपन ने कल पढ़ा है ना, अभी आज सुबह पढ़ा ना, दोपहर की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर। हाँ चलिए अभी हाँ बोलो। क्या? हाँ बता, अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे ना दोपहर में, फिर मुझे बोलना, फिर से बता, अपना समय अभी हो गया है ना, फिर आप दोपहर में अपन बता देंगे है ना। अभी आपको रोज़ 4 पंक्तियाँ बोलनी है ना। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, बोलिए। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं। उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं। व्यग्र न होऊं, क्षुब्ध न होऊं, चिदानंद रस पान करूं। व्यग्र न होऊं, क्षुब्ध न होऊं, चिदानंद रस पान करूं। चिदानंद रस पान करूं। जय बोलिए एक लोग। भगवंतों की जय हो। नित्य दाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।